नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडजेक्टिव का पार्ट 6 आज हमारा चलने वाला है। हाँ जी, अब ठीक है वॉइस। अब ठीक है भाई वॉइस। अब तो वॉइस का इश्यू नहीं है। कुछ नया नहीं बोला है मैंने, वही रोज की बातें जो मैं आपको बोलता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ये सब चीज़ें वही रोज की बातें हैं। ठीक है, तो हम करते हैं अपना सेशन शुरू। आप लोगों के थंब अप आ चुके हैं कि हाँ जी वॉइस ठीक है। ठीक है, कुछ नई बात मैंने नहीं बताई है, सेम वही बातें बोली है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, दो क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताओगे सेंटेंस में एरर कहां पे है। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। उसके काले लंबे घने बाल केस किंग ने कौन सा, वेस्ट मॉल ने किया कमाल। उसके काले लंबे बाल उसकी लुक्स में ग्लैमर ऐड करते हैं, है ना। आपने सुनी होगी वो ऐड, काले लंबे मेरे बाल वेस्ट मॉल ने किया कमाल, है ना। बिल्कुल। आई ट्रेम्बल्ड व्हेन आई सा अ शार्प लॉन्ग नाइफ इन शबोज हैंड। मैं कांपने लगा जब मैंने देखा एक शार्प लॉन्ग नाइफ, तेज लंबा चाकू सब्बों के हाथ में। दोनों सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे भाई कहां पे गड़बड़ है। मैं आपको बताता हूं दिक्कत कहां पे है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ब्लैक लॉन्ग ना होके लॉन्ग ब्लैक। दूसरे वाले क्वेश्चन में जो गलती है, आई ट्रेम्बल्ड व्हेन आई सा आ, हाँ जी, इसका भी अ शार्प लॉन्ग लाइफ नहीं, लॉन्ग नाइफ नहीं, लॉन्ग शार्प नाइफ हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ ये सब बातें मैं आपको अभी बताता हूं। ऐसा हुआ जब एक सेंटेंस में एक से अधिक एडजेक्टिव आए तो हमारे एडजेक्टिव का एक सीक्वेंस होता है। तो हेडिंग डालेंगे सेंटेंस में एक से अधिक एडजेक्टिव का सीक्वेंस। हेडिंग है मेरे भाई, अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक काइंड्स के एडजेक्टिव्स आते हैं, एक सेंटेंस में एक से अधिक एडजेक्टिव आए, तो मेरे भाई उनका क्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले डिटर्मिनर्स आएंगे, फिर ओपिनियन आएगा, फिर साइज आएगा, फिर एज आएगी, फिर शेप आएगी, फिर कलर, फिर ओरिजिन या नेशनैलिटी बोल सकते हो, फिर मटेरियल, फिर पर्पज। अब आप बोलोगे सर जी ओपिनियन क्या होता है, साइज कैसे पता चलेगा। एडजेक्टिव ये साइज वाला एडजेक्टिव है, एज वाला है, शेप वाला है, कलर वाला है, सब बातें हम बताएंगे। सबसे पहले मेरे को आप बताओ, आप डिटर्मिनर्स को कितना जानते हो। डिटर्मिनर्स के बारे में आपने सुना है कभी। डिटर्मिनर्स हमारा एक एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। ठीक है, एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है।
सबसे पहले मैं आपको डिटर्मिनर्स बता देता हूं एग्जांपल से। डिटर्मिनर्स हमारा एडजेक्ट होता है। मैंने बोला आ बॉय, एक लड़का। आप बोलोगे सर जी बॉय तो नाउन है, तो नाउन के बारे में बात बता रहा है आ, तो एक बता रहा है, कोई बता रहा है। नाउन के बारे में बताने वाला तो एडजेक्टिव होता है। हाँ जी, आ एडजेक्टिव है, आ आर्टिकल है, आ डिटर्मिनर है। आ एंड द तीनों नाउन के लिए आते हैं। नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव होता है, तो ये आर्टिकल एडजेक्टिव का ही पार्ट है। माई, योर, अवर, हिज, हर, ये आप बोलोगे माई बुक, योर बुक, हर बुक, अवर बुक, हिज बुक, हर बुक। आप बोलोगे सर जी ये सारी बातें तो नाउन को बताती हैं, और नाउन के बारे में बताने वाला कुछ भी, ठीक है, वो एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब ये सारे हमारे एडजेक्टिव हैं। लेकिन फिर मैंने इन्हें डिटर्मिनर्स क्यों बोला है? 1 2 3 4, 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4, 1 बॉय 2 बॉयज 3 बॉयज 4 बॉयज। आप बोलोगे सर जी ये तो हमारे नाउन के बारे में बताते हैं, और नाउन के बारे में बताने वाले तो एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है, तो फिर इन्होंने आपने इन्हें डिटर्मिनर्स क्यों बोला है? फिर मैंने बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये भी फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय थर्ड फोर्थ, ये भी नाउन को बताते हैं, और नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर से एडजेक्टिव देता है। इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव है। दिस दैट दीज दो, जिनके बाद अगर नाउन आती है तो ये भी हमारे एडजेक्टिव है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिर ये एडजेक्टिव है तो फिर इनको डिटर्मिनर्स मैंने क्यों बोला है? मैंने गुड को डिटर्मिनर्स क्यों नहीं बोला? गुड भी एडजेक्टिव है, गुड को डिटर्मिनर्स मैंने क्यों नहीं बोला है? क्या गुड मेरा डिटर्मिनर्स में जाएगा? सर जी ये भी एडजेक्टिव है, इनको तो आपने डिटर्मिनर्स के एग्जांपल में रख दिया, गुड डिटर्मिनर्स नहीं हो सकता है। फिर ये क्यों नहीं हो सकता है जी भाई? ये क्या बात हुई? तो बात ये है मेरे भाई, डिटर्मिनर्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी डिग्रियां नहीं होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, नहीं बनती है। गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस एडजेक्टिव की डिग्री है, इसे मैं डिटर्मिनर्स नहीं बोल सकता हूं। ये मेरा एडजेक्टिव है। मैंने बोला दा बॉय, दा भी एडजेक्टिव है, लेकिन मेरे भाई इसकी डिग्री नहीं बन सकती, इसलिए मैंने इसे डिटर्मिनर्स बोल दिया है। तो डिटर्मिनर्स आपको क्लियर है? एक ही बात में, एक ही बात में डिटर्मिनर्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। आप मुझे आ की कंपैरेटिव डिग्री बना के दिखा दो, दैट की कंपैरेटिव डिग्री बना के दिखा दो, वन की सुपरलेटिव डिग्री बना के दिखा दो, थर्ड की कंपैरेटिव डिग्री बना के दिखा दो। ऐसे एडजेक्टिव जिनकी डिग्रियां नहीं होती हैं, 1 2 3 4 की डिग्री नहीं होती, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की डिग्री नहीं होती, ऑल की डिग्री नहीं होती, सम की डिग्री नहीं होती, मोस्ट की डिग्री नहीं होती, मैनी की डिग्री नहीं होती। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी डिग्रियां नहीं होती हैं, हम उन्हें डिटर्मिनर्स बोल देते हैं। ठीक है? तो एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स में सिर्फ इतना सा अंतर है। अवर सेल्वेस्ट, भाई मैं ब्लॉक करा दूंगा आपको, क्योंकि आप मेरे को कभी सीरियस नहीं लगते हो। मैं बहुत इग्नोर करता हूं आपको, बहुत इग्नोर करता हूं। एज अ टीचर मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आपके हमें कभी भी आपका जो आंसर होगा वो रीजनेबल नहीं होगा, वो मजाक मस्ती वाला रहेगा। उससे पहले मैं आपको ब्लॉक कराऊं, बेटर है आप सुधार लो अपनी आदत। कौशिक जी हर समय हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता है, और ये आपकी हंसी मजाक की उम्र नहीं है, अच्छे से पढ़ लो। मैं पढ़ाई के साथ खुद आपको उस वे में पढ़ा देता हूं कि आपको अपनी तरफ से बहुत ज्यादा ये ऐसी हरकतें करने की जरूरत नहीं है। मैं हंसी मजाक में भी आपको कुछ सिखा रहा होता हूं। आप बोलो सर जी हंसी मजाक तो आप भी करते हो, तो मैं हंसी मजाक में भी कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं जिससे वो और इंपैक्टफुल बने। ठीक है? तो किसी के नाम की डिग्री नहीं होती है गुड़िया, लेकिन कोई नाम तो नाउन होता है ना, एडजेक्टिव नहीं होता है। एडजेक्टिव नहीं होता है, वो एडजेक्टिव नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स
जिनकी डिग्री नहीं होती उन्हें हम डिटर्मिनर्स बोल देते हैं। और अच्छे से देख लो, आर्टिकल्स हमारे डिटर्मिनर्स में जाएंगे क्योंकि इनकी डिग्रियां नहीं होती हैं। ऑर्डिनल्स मैंने आपको बोला था, कार्डिनल और ऑर्डिनल्स, इनकी भी डिग्रियां नहीं होती, ये भी डिटर्मिनर्स में जाएंगे। नंबर, इनकी डिग्रियां नहीं होती, ये भी डिटर्मिनर्स में जाएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनकी डिग्रियां नहीं होती, दिस दैट दीज दोज, इनकी ये भी डिटर्मिनर्स में जाएंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव, हिज माई अवर योर, इनकी भी डिग्रियां नहीं होती, ये भी डिटर्मिनर्स में जाएंगे। है एडजेक्टिव लेकिन डिटर्मिनर्स बोल देंगे। ठीक है। अगर हम किसी की क्वांटिटी बताते हैं, सम, एनी, एवर, मोर, मच, फ्यू, लिटिल, इस फ्यू लिटिल को क्यों डिटर्मिनर्स में रखते हैं मेरे को नहीं पता, जबकि इनकी डिग्रियां होती है। फ्यू, फ्यूवर, फीवेस्ट, है ना, लिटिल, लेस, लीस्ट, इनकी डिग्रियां होती हैं। तो इनको आप यहां से, मैं आपको एग्जाम्पल में नहीं लिखवा रहा हूं, ये इनको पता नहीं क्यों हम एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स में रखते हैं जबकि इनकी डिग्रियां होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आएगा भी नहीं, तो इसलिए इसको आप यहां पे रखो भी मत। ठीक है भाई, क्लियर है? क्या ये क्लियर है जो मैंने अभी तक आपको बताया? ये बात क्लियर हुई आपको? नहीं हुई? बस मुझे आप इतना बता दीजिए, ये वाली बात क्लियर हुई कि सर जी हम समझ गए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये सारी चीजें कि भाई एडजेक्टिव का एक क्रम होता है। एक सेंटेंस में एक नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव आए तो एक राइट सीक्वेंस में होना चाहिए, एक सही ऑर्डर में होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं आपको ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, नेशनैलिटी, ओरिजिन या नेशनैलिटी दोनों एक ही बात है, मटेरियल और पर्पस समझाने वाला हूं। कहीं कहीं आपको ओरिजिन के ओपिनियन, साइज, एज, शेप या साइज, शेप, एज, ये ऊपर नीचे आपको मिल सकते हैं, ये इधर ये इधर, लेकिन भाई ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, साइज, एज, शेप, कलर, साइज, एज, शेप, कलर, ये सीक्वेंस ज्यादा सही है। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, सबसे पहले डिटर्मिनर्स आएंगे। डिटर्मिनर्स मैंने आपको बता दी ये सब होते हैं। फिर होते हैं ओपिनियन। ओपिनियन कोई चीज हमारी नजर में कैसी है, फैंटास्टिक है, इनक्रेडिबल है, आउटस्टैंडिंग है, इंप्रेसिव है, ब्यूटीफुल है। अगर हम बोले तो ये ओपिनियन मतलब हमारे ही होता है जो ऐसे एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। फिर आता है साइज, वो चीज टिनी है, पिटाइट है, ह्यूज है, इनॉर्मस है, डिमिनिटिव है, बिग है, लॉन्ग है, शॉर्ट है। भाई शॉर्ट, बिग, लॉन्ग, डिमिनिटिव ये सब क्या होते हैं, किसी नाउन के लिए आ रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं एज की। फिर बताता है एज, कोई चीज यंग है, ओल्ड है, एंशियंट है, इन्फेंट है, एडोलसेंस है। फिर आता है शेप। शेप मतलब कोई चीज ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, हेक्सागोनल है, सर्कुलर है। फिर आता है कलर, भाई कोई चीज ब्लैक है और आपका ऑरेंज है, पिंक है, ब्लू है, ग्रीन है, कोई भी कलर हो सकता है। फिर आता है ओरिजिन या नेशनैलिटी, वो चीज कहां की है, वो चीज कहां की है। भाई अमेरिकन है, फ्रेंच है, इटालियन है, जापानीज है, मैक्सिको है, इंडियन है, रशियन है, पाकिस्तानी है, वो सब चीजें हैं। ठीक है। फिर मटेरियल, वो चीज बनी किससे है, भाई वुडन चेयर हो जाएगी तो चेयर के लिए वुडन आया है, वुडन एडजेक्टिव है, तो भाई वुडन है ना, मेटेलिक है, सिल्क है, लेदर है, प्लास्टिक है, ये सब एग्जाम्पल हो गए। और फिर आता है पर्पस। पर्पस भाई एजुकेशनल पर्पस था आपका, किस लिए, किस उद्देश्य से आपने काम किया, है ना। रिक्रिएशनल था, डेकोरेटिव था, एग्रीकल्चरल था, ये सब हमारा आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा सीक्वेंस होता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ऐसे आते हैं। हर, आप बोलोगे जी ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव ऑफ कलर है और जो लॉन्ग है वो एडजेक्टिव साइज का है। और आपको पता है सीक्वेंस होता है डिटर्मिनर के बाद ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर। तो मेरे भाई साइज पहले आएगा, लॉन्ग पहले आएगा, फिर एज, फिर शेप, कलर बाद में आएगा। कलर बाद में आता है,
तो मेरे भाई कलर वाला बाद में जाएगा, ठीक है, कलर वाला बाद में जाएगा, ठीक है। ये शेप में जाएगा। ओपिनियन देखो ये वाला है शेप में और साइज में है ये वाला, तो साइज एज शेप आती है। फिर उस तरीके से देखोगे तो ये वाला पहले जाएगा, ये वाला बाद में जाएगा। बात समझे? लॉन्ग और शॉर्ट की डिग्रियां होती हैं, तो ये मैंने डिटर्मिनर्स में थोड़ी ना लिखा है। लॉन्ग और शॉर्ट तो मैंने इसमें लिखा है ना आपका मेरे भाई, साइज में, इसमें लिखा है ना, ये तो मैंने इसमें लिखा है। इसमें लिखता तो आप बोलते सर जी इसकी डिग्रियां नहीं होती, आपने डिटर्मिनर्स में कैसे लिख दिया इसे? सिर्फ इसकी डिग्रियां नहीं होती है, बाकी सबकी तो डिग्रियां होती हैं, हो सकती हैं, ठीक है, ओके। कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप मुझे बताएंगे। 3 क्वेश्चन आपके सामने, आप बताओगे जी किस पार्ट में एरर है और सही सीक्वेंस क्या होगा, सही सीक्वेंस क्या होगा। दैट रेड बिग ट्रक मूव्स स्लोली। आप बोलोगे जी जो दैट है हमारा, ये डिटर्मिनर्स है, ये डिटर्मिनर्स है। रेड जो है कलर वाला है, बिग जो है ये साइज वाला है। आपको पता है ये ट्रक है, किसी नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव आए तो आपको पता है सबसे पहले डिटर्मिनर्स आता है, फिर ओपिनियन आता है, ओपिनियन फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, ये सब आते हैं। तो डिटर्मिनर सबसे पहले लगा हुआ है, पहले साइज आएगा भाई, एज नहीं है, शेप नहीं है, तब जाके कलर आएगा। तो सही आंसर होगा दैट बिग रेड ट्रक। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। दैट सॉरी बिग रेड सही तो है, बिग रेड ट्रक, दैट बिग रेड ट्रक। बात समझे? किस किस को बात समझन में आई, किस किस को बात समझ आई, बताओ भाई। बताओ। चीनूज मॉम इज आ शॉर्ट चाइनीज, अबे यार शॉर्ट चाइनीज, ये शॉर्ट दोबारा लिख दिया, वुमेन। चीनू की मम्मी जो है वो छोटी हाइट की चाइनीज मम्मी है, चीनू की मम्मी चाइनीज है छोटी हाइट की। बताओ मेरे भाई किस पार्ट में एरर होगा, किस पार्ट में एरर होगा। ट्रक क्या है? ट्रक नाउन है या ट्रक किसी वस्तु किसी व्हीकल का नाम नहीं है। नाम ही तो नाउन होता है, ट्रक नाम नहीं है, ट्रक तो नाम होता है, नाउन है। इस नाउन के लिए ही तो बहुत सारे एडजेक्टिव आए हैं। जब किसी नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव आते हैं तो उनका एक सही सीक्वेंस होता है। चीनूज मॉम इज आ है डिटर्मिनर्स, शॉर्ट है साइज और चाइनीज है ओरिजिन या नेशनैलिटी। आप बोलोगे सर जी सीक्वेंस होता है डिटर्मिनर के बाद ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, नेशनैलिटी, नेशनैलिटी या मटेरियल पर्पज। सही तो है, सही तो है, बिल्कुल ठीक है ये भाई। सबसे पहले डिटर्मिनर आया है, फिर साइज आया है, ना एज है, ना शेप है, ना कलर है, ना नेशनैलिटी यहां पे है। ओरिजिन या नेशनैलिटी यहां पे है तो साइज के बाद नेशनैलिटी आई है, बिल्कुल ठीक है। तो वुमेन ये वाला नाउन था। इस नाउन के लिए 2 एडजेक्टिव आए, एक डिटर्मिनर आया, तीनों का सीक्वेंस बिल्कुल ठीक था, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सी हैव आ पिंक स्मॉल ओल्ड अम्ब्रेला टू यूज व्हेन इट रेन्स। आप बोलोगे जी सी सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव आ डिटर्मिनर हो गया, पिंक कलर हो गया,
स्मॉल साइज हो गया, ओल्ड एज हो गया, अम्ब्रेला नाउन है, छाता। एक अम्ब्रेला की विशेषता बताने के लिए मेरे पास 3 एडजेक्टिव हैं। आप बोलोगे सर जी जो सही सीक्वेंस होता है ना, वरना बात नहीं बनेगी यार। इतना तो कॉमन सेंस आपको लगानी पड़ेगी जी, याद तो करना पड़ेगा सीक्वेंस। क्वेश्चन कराते कराते याद करा दूंगा आपको। आप बोलोगे सर जी सबसे पहले डिटर्मिनर्स आते हैं, फिर ओपिनियन, ओपिनियन फिर साइज, फिर एज, साइज से साइज, एज, शेप, फिर आता है कलर। साइज शेप एज कलर है, साइज शेप है ना, साइज एज, ठीक है, साइज एज लगवा दो सही सीक्वेंस। ओपिनियन है नहीं हमारे में, डिटर्मिनर सबसे पहले लगा है, ओपिनियन है नहीं, साइज पहले आएगा मेरे भाई, तो साइज पहले आएगा तो स्मॉल आएगा, साइज फिर एज आता है, फिर ओल्ड आएगा, फिर शेप, फिर कलर आता है, बाद में पिंक आएगा, बाद में पिंक आएगा। पहली बात। दूसरी बात, आप बोलोगे सर जी सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव नहीं आ सकता, हैज आएगा। यहां पे हैज मेन वर्ब है, V5 है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यहां पे हैज मेन वर्ब है। ठीक है भाई। स्मॉल ओल्ड पिंक अम्ब्रेला, स्मॉल ओल्ड पिंक अम्ब्रेला। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझन में आई भाई? अब आप कर लोगे, कर लोगे अब? और क्वेश्चन दूं एक दो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और ले लो भाई, 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। बताओ। द टीम हैव 3 लेदर ओवल फुटबॉल टू यूजेज फॉर प्रैक्टिस। आई रियली लाइक्स फ्लैट लेदर कंफर्टेबल योर शूज। जितनी संभावना सोच भी नहीं सकता ना आपका एग्जामिनर, उतनी संभावना वाले एरर मैं आपको कराता हूं। बताओ। बताओ भाई। देखते हैं पहला क्वेश्चन। द टीम सब्जेक्ट है, आपकी कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। हैव 3 क्या है मेरे भाई? डिटर्मिनर है, काउंटिंग डिटर्मिनर में आती है। लेदर क्या है मेरे भाई? मटेरियल है। ओवल क्या है? शेप है। फुटबॉल क्या है? ये नाउन है। एक नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव आए हैं, तो आप बोलोगे सर जी एक सीक्वेंस होता है, डिटर्मिनर्स के बाद ओपिनियन, ओपिनियन के बाद साइज, साइज के बाद साइज एज, एज के बाद शेप, शेप के बाद कलर, फिर साइज एज शेप कलर, नेशनैलिटी, नेशनैलिटी फिर आपका मटेरियल, फिर पर्पस। क्या सीक्वेंस सही है? नहीं है जी। डिटर्मिनर्स तो आया हुआ है, लेकिन आप बोलोगे जी सर जी शेप जो है ना, शेप आपकी मटेरियल से पहले आएगी, तो ओवल शेप है, ये मटेरियल से पहले आएगी। आप बोलोगे सर जी ओवल लिखो।
और लेदर यहां लिखो। दूसरी बात, यहां पे पूरी टीम को 3 लेदर की बॉल मिली थी, पूरी टीम को 3 लेदर की फुटबॉल्स मिली थी। सारे के सारे अंग्रेज बने फिरे यहां पे, कोई नन्ना मुन्ना राई नहीं है, एक सिंगल नन्ना मुन्ना राई नहीं लगा मेरे को। आप बोलोगे जी द टीम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सर जी हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, हैज आएगा। बताओ, ऊपर करना भाई थोड़े से कमेंट। है कोई ऐसा जिसने एक भी रिप्लाई करा हो जो मैं चाहता था? और ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा एक नीचे नीचे नीचे। आप बोलोगे अभी अभी कुछ यहां से कुछ निकल के आएंगे, जीव प्राणी, कुछ प्राणी जीव निकल के आएंगे। नहीं सर जी, हमने आंसर दिया था, वो उन जीव प्राणियों को ही मैं निकालना चाहता हूं। बाहर निकलो, निकलो तो सही तुम बाहर। कोई बात नहीं, अब नीचे कर दे, मैं अपना आप पकड़ लूंगा उन प्राणियों को। हाँ बोला तो था। हाँ बिल्कुल, बोल लो तुम, बाद में बताऊंगा मैंने क्यों बोली थी ये बात कि एक सिंगल नहीं मिला मेरे को। आई सब्जेक्ट रियली एडवर्ब है, लाइक्स, फ्लैट, लेदर, कंफर्टेबल, योर शूज। आप बोलोगे जी योर मेरा डिटर्मिनर है, कंफर्टेबल ओपिनियन है, फ्लैट जो है साइज बता, आपका शेप बता रहा है, लेदर जो है ये आपका मटेरियल बता रहा है। तो सही सीक्वेंस होता है सबसे पहले डिटर्मिनर, सबसे पहले डिटर्मिनर, तो सबसे पहले लिखो योर, उसके बाद ओपिनियन आएगा, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, फिर आपका ओपिनियन, साइज, शेप, शेप आएगा, फिर फ्लैट, फिर कलर, फिर ओरिजिन या नेशनैलिटी, फिर आएगा मटेरियल, लेदर, शूज। ठीक है, हाँ जी। मैंने ये बात क्यों बोली थी अब मैं आपको बता देता हूं। एक सिंगल शिवानी शर्मा गुड़िया ऐसी निकली है जिसने थोड़ा सा वहां तक पहुंचने की कोशिश की है। सर जी टू वर्ब के बाद, टू प्रेपो के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यूजेस नहीं आएगा, यूज आएगा, यूजेस नहीं आएगा, यूज आएगा। ठीक है, क्या आएगा? यूज आएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, भाई साहब कितनी फुटबॉल है, तुम देखो तुम्हारा दिमाग में कहां तक घुमा सकता हूं, सोच नहीं सकते तुम, वहां तक घुमा सकता हूं मैं तुम्हारा दिमाग। मुझे ये बताओ मेरे भाई, कितनी फुटबॉल है? 3 है। कितनी है फुटबॉल? कितनी है भाई? 3। कोई चीज काउंटिंग में 3 है, आप उसको सिंगुलर यूज कर सकते हो। फुटबॉल कैसे करोगे? फुटबॉल से नहीं आएगा, फुटबॉल से नहीं आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को करते कैसे? आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर दे जी, द टीम सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल, एक बार देख लो, मतभेद तो नहीं हुआ कहीं पे भी। टीम को फुटबॉल मिली है प्रैक्टिस करने के लिए, सबको अलग अलग नहीं मिली, पूरी टीम को मिली है, सिंगुलर है तो हैज आएगा जी। 3 डिटर्मिनर है, ये सीक्वेंस मैंने सही कर दिया, जब डिटर्मिनर 3 है तो मेरे भाई नाउन प्लूरल आएगी, फुटबॉल्स आएगा। 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फॉर, प्रेपो, प्रैक्टिस उसका नाउन। ये होता है सही तरीका। जिसने फुटबॉल से बता दिया उसने 2 के बाद यूजेस कर रखा है, यूज नहीं किया है। ठीक है, अब इस वाले में आपको अंग्रेज बना दूं। आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, लाइक्स नहीं आएगा, लाइक आएगा। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आई ना, डायरेक्ट V1 है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 ही ऐसे लगाते हैं। आई के साथ लाइक्स नहीं आएगा, लाइक आएगा। आई लाइक योर कंफर्टेबल फ्लैट लेदर शूज। ठीक है,
ठीक है भाई, हाँ आई करना है। क्लियर है, ये वाला रूल क्लियर है, ये वाला रूल क्लियर है। रूल रटना, रूल को इंप्लीमेंट करना सीखना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। टीचर आया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर वर्ब आती है, बता के निकल गया, आप रूल रटे जा रहे हो, होता है रटना। और आपको बार बार गलतियों से सिखाना, ये होता है रूल को इंप्लीमेंट करना सीखना। वहां पे आपको एक गलती मिलेगी, इसको मैं डिटेक्टिव मेथड भी बोलता हूं। उसमें आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मेरे को कुछ रूल याद है नहीं है, लेकिन आप करना सीख जाओगे। बताओ, ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाऊं। मैंने आपको एक बात बताई थी, मच और मैनी में अंतर बताया था। मच आता है बहुत के लिए, मैनी आता है बहुत के लिए। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है, जैसे कि मच मिल्क। मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आती है प्लूरल, जैसे मैनी बॉयज। ये वाली बात मैंने आपको करा दी है, कराई है नहीं कराई, आप मुझे बताओ। नहीं, ये नहीं कराया मैंने आपको। मच और मैनी, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन, मैनी के बाद काउंटेबल नाउन, नहीं कराया। यार कराया होगा, कराया होगा, मुझे याद है मैंने कराया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराया है। ओके, तो जैसे मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आते हैं, मच मिल्क बहुत सारा दूध, और मैनी बॉयज बहुत सारे लड़के, करा दिया है। जो नहीं कराया है ना, नींद से जाग जाओ। सेम वही अंतर होता है फ्यू और लिटिल में। फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आती है प्लूरल, फ्यू बॉयज, मच बॉयज, सॉरी मैनी बॉयज फ्यू बॉयज, मैनी बॉयज फ्यू बॉयज, मैनी बॉयज फ्यू बॉयज, ठीक है। और लिटिल के बाद आती है अनकाउंटेबल नाउन, लिटिल मिल्क। फ्यू लिटिल का मतलब होता है बहुत कम के लिए आता है, कुछ के लिए आता है, कुछ के सेंस में आता है। हालांकि इसके मीनिंग अलग अलग होते हैं, मैंने स्टार लगाया है इसलिए यहां पे। इसका जो मतलब है वो सिर्फ कुछ नहीं होता है, इसलिए मैंने यहां पे स्टार लगा दिया है ना। वो आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, कुछ होता है, इसके अलग अलग मीनिंग बनते हैं। बात समझ रहे हो। मच को चाहिए अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। मैनी को चाहिए काउंटेबल नाउन जो कि प्लूरल हो। ऐसे ही फ्यू को चाहिए अनकाउंटेबल नाउन जो प्लूरल हो, लिटिल को चाहिए अनकाउंटेबल नाउन जो कि ऑलवेज सिंगुलर, लिटिल मिल्क। आपको ये काउंटेबल अनकाउंटेबल याद नहीं रखना, आपको याद रखना है मैनी बॉयज, मैनी बॉयज मच मिल्क, मैनी बॉयज मच मिल्क, मैनी बॉयज मच मिल्क, फ्यू बॉयज लिटिल मिल्क, फ्यू बॉयज लिटिल मिल्क, फ्यू बॉयज लिटिल मिल्क, फ्यू बॉयज लिटिल मिल्क। मैनी बॉयज मतलब मैनी के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल, मच मिल्क मतलब मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर, फ्यू मतलब फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल, लिटिल मतलब लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, ठीक है भाई। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, आप बताओगे गड़बड़ कहां पे है। बताओ भाई। मैं देख रहा हूं क्लास में मेरे स्टूडेंट्स कितने मैच्योर हैं।
वो कितने मैच्योर है, उनका कॉपी पेस्ट पे कितना ध्यान है कमेंट में, और पढ़ने पे कितना ध्यान है, मैं वो देखना चाह रहा हूं पहले तो। आप बोलोगे सर जी पहला जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेफर जो है वो सिंगुलर, वो आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रेफर आएगा, प्रेफर्स नहीं आएगा। V1 हमेशा प्लूरल होती है अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आई है तो। सॉल्ट को गिन नहीं सकता तो मैं फ्यू नहीं लगा सकता, लिटिल लगाऊंगा, लिटिल लगाऊंगा। नमक को गिना नहीं जाता है, नमक को तोला जाता है, तो नमक एक अनकाउंटेबल नाउन है, सॉल्ट अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ आप लिटिल लगाओगे। आई स्टिल हैव फ्यू इंफॉर्मेशंस अबाउट दैट एक्सीडेंट। आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट स्टिल है, V1 है, फ्यू इंफॉर्मेशंस। आप बोलोगे इंफॉर्मेशन सर जी आपने एक नाउन कराई थी किसमें, लगेज, बैगेज, सीनरी, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एविडेंस, इसमें आपने कराई थी, ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, इंफॉर्मेशन आएगा, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा लिटिल आएगा। इस सेंटेंस में वैसे आ आएगा, आ कैसे आए वो हम आगे सीखेंगे। देयर वॉज लिटिल एप्पल इन द बास्केट। आप बोलोगे सर जी देयर बोलता है मेरे बाद नाउन, उसके बाद की, मेरे बाद वर्ब उसके बाद के नाउन पर डिपेंड करता है। लिटिल एप्पल, एप्पल को गिन नहीं सकते हैं तो लिटिल नहीं आएगा, फ्यू आएगा। एप्पल को गिना जा सकता है, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, 4 सेब गिना जा सकता है, तो सर जी फ्यू के बाद एप्पल नहीं आएगा, एप्पल के लिए लिटिल नहीं फ्यू लगाएंगे। फ्यू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है तो एप्पल्स आएगा। अब जैसे ही आगे की नाउन प्लूरल हुई तो यहां पे भी वॉज नहीं वर आएगा। ये बिग बहुत अच्छा गेम है, इंग्लिश ग्रामर एक गेम है। पबजी तो आप खेल लोगे सबके साथ, ये वाला गेम नहीं खेल सकते, ठीक है। तो देयर वर फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट, अब आपका सही हो गया। कैसे कैसे हुआ, आप बोलोगे जी सेब को गिना जा सकता है एप्पल्स को, तो मैंने एप्पल्स के लिए फिर फ्यू का यूज किया, और फ्यू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है तो मैं एप्पल नहीं लिख सकता, एप्पल्स लिखना पड़ेगा। देयर के बाद वर्ब उसकी बाद की नाउन पर डिपेंड करती है, फ्यू एप्पल्स प्लूरल है तो यहां पे वॉज नहीं वर आएगा। बताओ जी, वो मीनिंग अलग है। आई प्रेफर मच मिल्क इन माई सूप, मैं अपने सूप में ज्यादा नमक प्रेफर करता हूं, और मैं अपने सूप में ना के बराबर नमक प्रेफर करता हूं। अर्थ का अनर्थ कर दोगे, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है। लिटिल का ऑपोजिट मच होता है, तो मीनिंग ही बदल गया। कोई बोलना चाह रहा है यार मुझे सूप में नमक पसंद नहीं, आप बोल दो मैं सही कर दूंगा उस सेंटेंस को, मुझे सूप में बहुत ज्यादा नमक पसंद है, तो आपने तो बिल्कुल आपका अर्थ ही का ही अनर्थ कर दिया है। सेंटेंस ग्रामेटिकली तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये थोड़ी ना चाह रहा है आप भी मीनिंग तो वही रखोगे ना, सेंस अर्थ वही रहेगा, उसको सही करेंगे, अर्थ नहीं बदलेंगे। उसको वो कहना चाह रहा है मेरे को ना के बराबर सूप में नमक पसंद है, आप उसको बहुत ज्यादा थोड़ी ना कर दोगे। ना के बराबर को सही तरीके से लिखो ना इंग्लिश में, ठीक है भाई, ओके। सूप नहीं यार, सॉल्ट के अकॉर्डिंग आया है, लिटिल सॉल्ट के अकॉर्डिंग आया है, लिटिल सॉल्ट। भाई दोबारा समझ ले, आई सब्जेक्ट स्टिल एडवर्ब, आई के बाद V1 हैव, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होती है, मैंने आपको लगेज, बैगेज, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इक्विपमेंट ये सब कराए थे, ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैं फ्यू का यूज नहीं करता, लिटिल का करता हूं। अबाउट दैट एक्सीडेंट, अब आ क्यों लगाए ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है।
लिटिल और फ्यू का यूज समझे। आगे नाउन काउंटेबल है तो फ्यू लगाओगे, अनकाउंटेबल है तो लिटिल लगाओगे। बताओ, आगे नाउन अनकाउंटेबल तो आप लगाओगे फ्यू, ओ लिटिल, और काउंटेबल है तो फ्यू। बताओ भाई। अब बोलते हो सर रिवीजन नहीं, भाई रिवीजन की जरूरत नहीं होती है। चीजों को सही तरीके से पढ़ोगे तो रिवीजन की जरूरत होगी क्यों। मैं तो चाहता हूं मेरा सिलेबस एग्जाम के बहुत ज्यादा नजदीक खत्म हो, क्योंकि आगे पढ़ाता रहूंगा, पीछे की चीजों का रिवीजन कराता रहूंगा। मैंने आपको यहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रिवीजन करा दिया। मैंने पिछले वाले सेंटेंस में आपको देखना भाई, आप बोलते हो सर जी रिवीजन पीछे का भूलते जा रहे, कैसे भूलोगे मेरे होते हुए। देखना, द टीम कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर प्लूरल का मैंने रिवीजन करा दिया। काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आती है, एडजेक्टिव के साथ वो वाला करा दिया। मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव कराया, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव कराया। टू के बाद V1 आती है, मैंने आपको ये कराया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने वर्ब कराया, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव मैंने आपको कराया। तो मैं तो भाई इतने रूल खुद ही आपको पीछे के खुद रिवाइज करा रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकता ना, मुझे पता है तुम्हें तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। एडजेक्टिव की जो 7 क्लास लगी, 7 लगेंगी, उसका कारण यही है, एडजेक्टिव को मैं 4 से 5 क्लास में खत्म कर सकता था। एक क्वेश्चन में डबल टाइम लगता है फिर मेरे को पुरानी चीजों को एक्सप्लेन करने में। वो सिर्फ काम, सिर्फ इंफॉर्मेशन को नहीं, जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन उनको काउंटेबल बनाने के लिए आप पीसीस का यूज करते हो। इसमें कौन सी नई बात होगी। बताओ भाई। मैं ऐसे नहीं कर रहा किसी टीचर की बुराई कर रहा हूं या अपनी तारीफ कर रहा हूं। मैं ये चीजें लाया हूं खुद में, ये सारी चीजें खुद में बहुत ज्यादा झेल के। जब मैंने इंग्लिश पढ़ी, टीचर आते थे, जो रूल चल रहा है वो समझाया, बात खत्म। लगभग 40 क्लास में सिलेबस खत्म करके निकल लिए। अब तुम जानो तुम्हारा काम, रिवीजन तुम्हें करना है, कैसे करना है कर लो। उन्हें को सिलेबस खत्म करा दिया, बात खत्म। तो वो चीजें मैंने झेली, बार बार रूल लिखा के, बात खत्म। रूल लिखा के बताए, ये आए तो ऐसा होगा, ये आए तो ऐसा होगा, ये आए तो ऐसा होगा, बात खत्म करते थे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यही तरीका चलता था। ये चीजें मैंने खुद झेली, मैंने इंग्लिश में बहुत स्ट्रगल किया, तो तब मैंने ये सारी चीजें सीखी। मुझे किसी टीचर ने ऐसे नहीं पढ़ाया था भाई, मैं आपको सच बता दूं। आप बोलो सर जी आप तो ऐसे, आपको किसी टीचर ने पढ़ाया हो, कितने लकी। मुझे नहीं पढ़ाया था ऐसे। वो चीजें मैंने झेलने के बाद आप लोगों के लिए मैं ऐसा करता हूं। वी सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, फ्यू टाइम। मैंने बोला टाइम काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है। अगर टाइम का मतलब है समय, तो ये है टाइम अनकाउंटेबल नाउन। और अगर टाइम का मतलब है रिपीटेशन, तो ये है काउंटेबल। 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स अ डे, 5 टाइम्स अ डे। तो यहां पे तो बात करने के लिए आपको समय चाहिए, तो फ्यू नहीं आएगा, लिटिल आएगा, क्योंकि यहां पे समय को गिना नहीं जा सकता। टू टॉक अबाउट दिस इश्यू, टू टॉक अबाउट दैट इश्यू। लिटिल पीपल, लोगों को गिना जा सकता है, लिटिल नहीं आएगा, फ्यू आएगा। कैन अंडरस्टैंड द राइटिंग ऑफ अ डॉक्टर। अब मैं आपको समझाता हूं लिटिल फ्यू और आ लिटिल आ फ्यू और द लिटिल द फ्यू में अंतर। यहां से क्वेश्चन आना लगभग इंपॉसिबल है, तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। आपको ये 2 चीजें सीखनी है। अगर आए सिर्फ अकेला लिटिल या आए सिर्फ अकेला फ्यू, तो इसका मतलब होता है ना के बराबर। ना के बराबर मतलब इसमें ऑलरेडी नॉट छिपा होता है, ना के बराबर। अगर आए आ फ्यू या आ लिटिल, इसका मतलब है कुछ। इसलिए मैंने लिटिल फ्यू पे वहां पे स्टार लगाया था।
इसलिए मैंने वहां पे स्टार लगाया था। ठीक है। पीपल अपने आप में, पीपल पुलिस पेरेंट अपने आप में प्लूरल होते हैं। पीपल मतलब लोग और पीपल्स मतलब अलग अलग समुदाय के लोग। तो पीपल को पीपल से नहीं करेंगे, पीपल अपने आप में प्लूरल है। ये तो मैंने आपको कराया है 3P ऑफ इंग्लिश। 3P ऑफ इंग्लिश नहीं कराया मैंने, 3P ऑफ इंग्लिश। पीपल, पुलिस, कई बार बताया, पेरेंट्स ऑलवेज प्लूरल होते हैं। 3P ऑफ इंग्लिश है, पीपल पुलिस पेरेंट्स ऑलवेज प्लूरल होते हैं। पीपल्स का मतलब हो जाएगा अलग अलग धर्म समुदाय के लोग। जब भाई मेरे को चाहिए प्लूरल के साथ फ्यू, बात खत्म हुई। आप लोगों को नहीं रहता याद कुछ भी। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, आपको ध्यान इन दोनों पे देना है। फ्यू या लिटिल का मतलब है ना के बराबर, और आ फ्यू आ लिटिल का मतलब है कुछ। दो क्वेश्चन में अंतर समझना। वी हैव लिटिल टाइम टू टॉक अबाउट दैट इश्यू। हमारे पास ना के बराबर समय है इस इश्यू के बारे में, उस इश्यू के बारे में बात करने के लिए। कुछ समय नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल है कोई चीज, ना के बराबर इग्नोर कर सकते हो कि है ही नहीं, मतलब है इतनी कम है कि उसे आप है ही नहीं मान सकते हो। जैसे कि मुझे लगी हुई है प्यास, गिलास में पानी तो है, आपको दिख रहा है, लेकिन ना के बराबर पानी है भाई साहब, ना के बराबर पानी है। भाई थोड़ा पानी लाना, अभी तो इसमें है, अभी रुक जाओ। मुझे लगी हुई है बहुत तकड़ी प्यास, मैं क्या बोलूंगा, ये क्या पानी मेरी प्यास बुझा सकता है? इतने पानी को आप सोच के देखो, कितना पानी आपको दिख रहा है? दिख रहा है आपको इसमें पानी? इसमें पानी आपको दिखा? बॉटल में दिखेगा, बॉटल में आने दो। तो आई हैव लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में ना के बराबर पानी है भाई साहब, ये मान लो है ही नहीं, इतना सा पानी, इसे आप नेग्लिजिबल इग्नोर कर सकते हो। यार देखो, इतना सा पानी, आपको अभी एहसास होगा कितना पानी था इसमें, मेरी हथेली पा गया, इतना सा पानी है इसमें, इतना सा पानी है इसमें, इतना सा। इस पानी से प्यास बुझ रही थी। आप बोलोगे जी ना के बराबर पानी है, तो मेरे भाई ना के बराबर के लिए हम जैसे ऐसे ही ना के बराबर टाइम है। फ्यू पीपल कैन अंडरस्टैंड द राइटिंग ऑफ अ डॉक्टर, मतलब ना के बराबर लोग ही, ना के बराबर लोग ही क्या कर सकते हैं, डॉक्टर की राइटिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ना के बराबर लोग मतलब इतने कम है कि आप इग्नोर, यार कोई नहीं कर सकता, लगभग ये मान सकते हो। अभी तो मैंने आपको लिटिल वाटर बताया, अब मुझे लग रही है बहुत तकड़ी प्यास, मैंने कल से पानी नहीं पिया है, कल मेरा फास्ट था, एकादशी वाला फास्ट। एकादशी का फास्ट समझते हो? उसमें पूरे दिन पानी भी नहीं पी सकते हम, एकादशी का फास्ट व्रत। अब मैं भाई, मेरा कल एकादशी का व्रत था, आप ऐसे मान के चलो, मुझे लग रही भयंकर वाली प्यास, और प्यास इतनी लगी हुई है और मेरे पास पानी है इतना। अब यार इतना पानी प्यास बुझाने के लिए तो पर्याप्त है, मैं इसको बोलूंगा आ लिटिल, कम है, मेरी जरूरत के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इतना है, हाँ मैं इसे कंसीडर कर सकता हूं। भाई कम से कम गला तो तर हो ही जाएगा मेरा, भाई मेरा गला तो कम से कम तर हो जाएगा ना, गला जो सूखा हुआ है वो तो नहीं रहेगा ना। तो मैं इसे बोलूंगा आ लिटिल वाटर। जितना मुझे चाहिए उतना नहीं है, लेकिन इतना है कि हाँ कम से कम कुछ तो काम चलेगा ही मेरा। आपको जरूरत है 100 रुपए की, आप लोग को किसी ने 10 रुपए दे दिए, भाई साहब आपका काम नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी यहां फैक्ट थोड़ी ना दोगे, 10 तो है कम से कम। 1 रुपया आएगा तो शायद यार एक में क्या हो रहा है, वापिस ही रख ले अपने 1 रुपए को, है ना। लिटिल और फ्यू में समझे ना के बराबर, और आ लिटिल आ फ्यू कम है, जितना हमको चाहिए उतना नहीं है, लेकिन हां है तो सही कम से कम। हम सेंस से करते हैं ऐसे क्वेश्चन। ही हैज फ्यू गुड फ्रेंड सो इज ही इज हैप्पी। आप मुझे बताओ इसमें क्या आएगा? अरे मैंने एग्जाम्पल दिया है एकादशी, हाँ मैं तो फास्ट रखता हूं, हर मंडे रखता हूं, वीक में एक दिन फास्ट जरूर रखना चाहिए। बेशक आप धार्मिक आधार पे ना रखो, हेल्थ इश्यू के लिए रख लो, हेल्थ कॉन्शियस हो तो रख लो। उस दिन सिर्फ आप लिक्विड डाइट पे रहो, ज्यादा से ज्यादा भूखे रहो। जैसे मैं फास्ट रखता हूं
तो मैं सुबह से कुछ नहीं खाता हूं, मैं 1 बजे 2 बजे नारियल पानी पी लिया बस, फिर पूरे दिन पानी पीता हूं, सिर्फ शाम को, उस टाइम भी अनाज वगैरह कुछ नहीं, फल वगैरह खा लिए बस, दही के साथ कुछ और खा लिया, आलू वगैरह, पूरा दिन जल पे लिक्विड डाइट पे रहता हूं। एक दिन रहना चाहिए, बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, बहुत जरूरी है। एक बात बताओ मुझे, अगर आपके ना के बराबर दोस्त होंगे तो आप खुश रह सकते हो? ना के बराबर अच्छे दोस्त, आपके अच्छे दोस्त हैं ना के बराबर, जिसके ना के बराबर अच्छे दोस्त हो वो कैसे खुश रह सकता है मेरे भाई? तो ही हैज फ्यू नहीं आएगा, आ फ्यू आएगा। आ फ्यू गुड, फ्यू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है तो फ्रेंड्स आएगा। सो ही इज हैप्पी, इसलिए वह खुश है। उसके कम है लेकिन अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं संडे के दिन मैं मौन व्रत भी रखना शुरू करूं, संडे के दिन मौन व्रत, क्योंकि मैं बहुत बोलता हूं, आप मेरी आवाज देखो, मेरी कंडीशन देखो, तो ऐसा लगता है कि मेरे को फिर बताया किसी ने कि भाई जो लाइफ स्टाइल है ना, संडे के दिन मौन व्रत रखना शुरू कर दो। फिर मैं सोचता हूँ शायद मौन व्रत अगर कोई और भी रखना शुरू कर दे तो कितना अच्छा हो। एक दिन का मौन व्रत हो, एक दिन का मौन व्रत होना चाहिए वीक में। तो मैं कुछ प्लान कर रहा हूं, संडे वाले दिन क्लासेस होती नहीं, संडे के दिन मेरा मौन व्रत, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, खाऊंगा पीऊंगा सब, लेकिन मौन व्रत रखूंगा, नॉर्मल चीजें रहेंगी लेकिन मौन व्रत। बात समझ रहे हो मेरे भाई? अच्छे दोस्त हैं कुछ, तभी तो खुश है। ना के बराबर अच्छे दोस्त होंगे तो कैसे खुश रह सकते हो? वी स्टेड लिटिल डेज इन पेरिस एंड विजिटेड द एफेल टावर। हम ना के बराबर दिन, पहली बात दिनों को गिना जा सकता है भाई, दिनों को गिना जा सकता है ना भाई। जब दिन को गिन सकते तो उसके साथ लिटिल नहीं आएगा, फ्यू के फ्यू आएगा, और डे नहीं आएगा, डेज आएगा। इन पेरिस, आप भाई साहब एफिल टावर आपने विजिट किया, आपने एफिल टावर विजिट किया, इसका मतलब आप कुछ दिन तो रुके थे, ना के बराबर दिन रुकोगे फिर कैसे एफिल टावर विजिट कर लोगे? इसका मतलब आपने, हां कंसिडर कर सकते हो इतने दिन रुके थे, तो आ फ्यू डेज आएगा। आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी सो आई फील लॉनली। मेरे सिटी में कुछ अच्छे दोस्त हैं, मैं इसलिए अकेला महसूस करता हूं। जब कुछ अच्छे दोस्त हैं तो अकेला क्यों महसूस करते हो? जब कुछ अच्छे दोस्त हैं तो आप अकेला क्यों महसूस करते हो भाई? इस वाले क्वेश्चन आप बोलोगे सर जी पता कैसे लगेगा, फ्यू या आ फ्यू आएगा, लिटिल, यहां से पता चलेगा दिमाग से। थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ते होगे, रीजनिंग में सोच सकते होगे तो आप कर पाओगे। स्टेट V2 है, पास्ट फॉर्म है। आप मुझे बताइए, साइन के लिए लिटिल और प्रिंसिपल के लिए फ्यू नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर जी आई सब्जेक्ट है, हैव मेन वर्ब है, V1 है, बिल्कुल ठीक है। गॉट हैज हैव हेड के बाद आती है V3, ठीक है। आ फ्यू फ्रेंड्स, आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, बहुत बढ़िया, हो सकते हैं। इन द सिटी, शहर में, सो आई फील लॉनली। जब अच्छे दोस्त हैं तो भाई आप लॉनली कैसे फील करते हो? कैसे लॉनली फील करोगे? अगर आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, आप लॉनली जब फील करते हो जब आपके ना के बराबर दोस्त हो। कुछ दोस्त है तो अकेला फील करोगे ही नहीं, आप तब फील कर सकते हो अकेला जब आपके ना के बराबर दोस्त हो। तो मेरे भाई आ नहीं आएगा, फ्यू फ्रेंड्स आएगा, ना के बराबर दोस्त, ना के बराबर दोस्त। ठीक है, हाँ। लिटिल टाइम, फ्यू नहीं, लिटिल टाइम।
इज रिमेनिंग ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास का ना के बराबर समय बचा है, 10 बज गए, बचा ही नहीं है। भाई दोस्त को गिन सकते हैं तो फ्यू आएगा। अब देखो फ्यू आएगा, आ फ्यू आएगा। दोस्त है लेकिन अकेला फील कर रहा है, इसका मतलब ना के बराबर दोस्त है, फ्यू फ्रेंड्स आएगा। फ्यू के बाद नाउन प्लूरल आती है, फ्रेंड्स ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। हाँ जी, दोस्त जरूर बनाओ, दोस्त जरूर होने चाहिए, अच्छे दोस्त जरूर होने चाहिए। जिंदगी में जितने जरूरी मां बाप है उतने ही जरूरी अच्छे दोस्त का होना है, उतना ही जरूरी। ये बात याद रखना। और कम से कम एक तो ऐसा दोस्त होना चाहिए ना जिसके साथ आपको सोचना ना पड़े सही या गलत, बोलते हुए, अपनी बातें रखते हुए, समझाते हुए, सुनते हुए। ये डरना ना हो कि भाई ये गलत समझेगा, मेरे को सही समझेगा, जज करेगा वो। जितना इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में माँ बाप हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं 15 साल के बाद एक अच्छे दोस्त की भी इतनी ही वैल्यू है। एक तो जरूर होना चाहिए इतना अच्छा दोस्त। ओके, चलो भाई, ज्ञान की बातें बहुत होगी। मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो तब तक अपना ख्याल रखें भाई। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।